फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हमारा फ्रीलांसिंग की सीरीज़ का एक दूसरा लेक्चर है और लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा बहुत बेसिक चीज़ें आपको कवर की थी कि अगर फ्रीलांसिंग आप करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको आसानी रहे उसमें। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है वैसे तो बहुत सारी उसमें कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेब डेवलपर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्रॉप शिपर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ईबे के एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वैसे तो अगर कोई गिटारिस्ट है और वो गिटार बजाता है और बहुत अच्छा बजाता है तो वो भी एक फ्रीलांसर है, क्योंकि अगर आपको वो काम नहीं आता और आप वो सीख लेते हैं या फिर अगर आप वो काम जो आपको आता है आप कहीं जाके परफॉर्म करते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम ये किया था कि आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफर्स मिलते हैं। अक्सर आप शादियों पे जाते हैं तो वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो कि आपकी वीडियोज़ और स्टिल तस्वीरें ले रहे होते हैं, अगर ज़्यादातर उनसे पूछें आप, और स्पेशली फ़ीमेल जो फ़ोटोग्राफ़र्स होती हैं, दे ऑल आर फ्रीलांसर्स। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बनाए होते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो अपनी सबसे सेल कर रहे होते हैं। आपको बता रहे होते हैं कि जी हम आपकी फ़ोटोग्राफ कवर करेंगे, हम आपकी वीडियोग्राफी करेंगे, स्टिलग्राफी करेंगे और हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ जो आती है कि अगर तो आप एक कंपनी हैं फिर तो आप फ्रीलांसर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी है तो वो तो बड़े पैमाने पे एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फ्रीलांसर वो होता है कि जो इंडिविजुअल एक बंदा अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है किसी चीज़ के एवज़ जो मोस्ट प्रॉबली आपकी मनी होती है, अमाउंट होती है या आपकी अर्निंग्स होती हैं। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको अगर हम देखें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। एंटरप्रेन्योर होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप जो आपके इश्यूज़ हैं उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक को देखें, फेसबुक के आपके जो इसके बानी हैं मार्क ज़करबर्ग, अगर उनको देखें तो उनको बेसिकली आइडिया क्या आया था। उन्होंने कहा कि जब पुराने हम दोस्त होते हैं, हम स्कूलों में होते हैं, हम कॉलेजों में होते हैं, हम फिर चले जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, लाइफ में निकल जाते हैं, तो हमें पुराने दोस्तों से रब्ते का कोई ज़रिया ही नहीं रहता। हमें नहीं पता होता कि फ़लाँ दोस्त कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है, आजकल क्या कर रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है, फैमिली क्या है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, कहाँ पे होता है। और उन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिकल किया कि उसने एक बड़ा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम उन्होंने फेसबुक रख दिया। गूगल लाइव पेज उनके ऑनर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप निकाला, उन्होंने एक तरीक़ाकार निकाला और उसके थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया को सर्विसेज देना शुरू की। फिर आपने अली बाबा की समझे कि जैक मा हैं, उन्होंने एक सलूशन निकाला कि जो दुनिया में तमाम लोगों को प्रोडक्शन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर दिया उन्होंने। तो अब ये जितने प्लेटफॉर्म हैं अगर आप उनकी बेसिक देखें तो क्या हुआ कि उन्होंने एक इंडिविजुअल से शुरू किया। अब ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी अल्टीमेटली किसी न किसी जगह पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके फ्रीलांसर से मशवरा ले रहे होते हैं या उनकी सर्विसेज एक्वायर कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो इतने बड़े स्केल पे हो कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट उसमें से जनरेट कर सकें या बहुत बड़ी किसी कंपनी को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इनिशियली आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है कि जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी बेसिक होम स्टेप से आप स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जो चीज़ है, चाहे आपको बिज़नेस करना है, चाहे ब्लॉगिंग करनी है, सर्विसेज करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ई कॉमर्स करनी है, फ़र्क सिर्फ ये है कि एक ख्वाब और डिज़ायर का फ़र्क है। जितना बड़ा आपकी डिज़ायर होगी वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा सोचेंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप यकीन करें कि आप उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेहनत और थिंक बिग, डिज़ायर बिग, और उसके साथ जब आप इतना बड़ा सोच लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, तो फिर उतनी ही बड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। फ्रीलांसिंग में अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो ये मेरी बात आपको नोट कर लेनी है
کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. فری لانسنگ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کو کسی کو کچھ چاہیے, آپ نے کہا کہ جی بلاگر ہے, آپ کے پاس ایک آ گیا جی مجھے بلاگ لکھنا ہے, جی بلاگ لکھ دیں گے, اوکے کوئی بات نہیں جی 4 بلاگ لکھ دیے. ویب ڈیولپر آ گیا آپ کے پاس, جی مجھے ویب ڈیولپ کرنی ہوگی, کوئی بات نہیں جی ویب سائٹ بنا دی آپ کی. کوڈنگ آ گئی, آپ نے جی ایک پروگرام اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے, اوکے جی اپلیکیشن بنا دیں گے. ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ میکسیمم اپ ٹو 3 ہو سکتی ہیں, 3 ڈپارٹمنٹس میں, مے بی 1 2 3, لیکن 3 سے زیادہ سکلز اگر آپ کی ہوں گی تو پھر آپ جیک آف آل ٹریڈس ہوں گے, ماسٹر آف نن ہوں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بزنس کے اندر جو فری لانسنگ آپ کر رہے ہیں اس کو ایک خاص حدود میں رکھ کے اس کے اندر محنت کریں, نہ کہ ہر چیز کے پیچھے آپ چلے جائیں. تو فری لانسنگ کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائی ہیں, محنت کا کرنا, کنسسٹنسی کا ہونا, بڑا سوچنا اور پھر بڑی محنت کرنا. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ ایک بہت اچھے فری لانسر ثابت ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.